Okay, good evening everyone. गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप बताइए। जी सब बढ़िया ही है, आप बताइए, बोल रही थी। जी जी मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया। ये जिया मौजम जी, आपका लास्ट सेशंस में नहीं थे शायद ना? हाँ नहीं थी मैम, एक्चुअली मुझे मिस हो गया था, मुझे याद ही नहीं रहा क्या सेशन है, इसलिए मैं हाँ। नहीं आ पाई। मैं रिकॉर्डिंग से कर लूंगी कवर अप। ओके ओके। अभी आप लोग यहाँ पर जो भी है सब एफिलिएट्स है ना? हाँ जी। कोई ना। मैं तो हूँ। जी। तो ठीक है, थेरी पार्ट तो हो गया था ना। अगर किसी को कुछ डाउट है तो भी रिकॉर्डिंग से देख लीजिए, अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग कभी पर्सनली भी मैसेज करेंगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगी। अभी आज हम लोग देखेंगे कि जैसे कि आप लोग लीड जनरेट करने के लिए पोस्ट क्रिएट करना पड़ता है ना, एड्स वगैरह रन करने के लिए। तो हम वैसा ही एक पोस्ट डिजाइन करेंगे। ठीक है। और मैंने लास्ट क्लास के बाद मैसेज किया था कि जिसको भी कोई अगर अलग से कोई स्पेशल डिज़ाइन वगैरह सीखना है तो मुझे बता दीजिए, बट किसी का रिप्लाई तो नहीं आया अभी भी। मतलब मैं कह रही हूँ अगर नेक्स्ट क्लासेस तक आप लोग सेंड कर देंगे तो फिर मैं उसी को प्रिपेयर करके वही आप लोगों को बता दूँगी। ठीक है। अदरवाइज फिर जो इनविटेशन ट्रैवलिंग। कार्ड सीखना था। इनविटेशन कार्ड। इनविटेशन, ओके। डेफिनेटली वो तो मैं कवर कर लूंगी, एनिमेशन वाला भी और स्टैटिक भी। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे डिजाइन होते हैं, अभी सब कुछ बताने का भी फायदा नहीं है अगर आपको यूज में नहीं आ रहा है वो, तो फिर बताने का कुछ मकसद ही नहीं रहता, इसलिए। ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। लीड जनरेशन के लिए जैसा पोस्ट हमको बनाना पड़ता है वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगी। इससे पहले एक चीज ध्यान में रखिए। इंस्टाग्राम पोस्ट जो होता है, जो बिल्कुल आप इंस्टाग्राम ओपन करेंगे तो कुछ पोस्ट होते हैं जो स्क्वायर साइज में आपको दिखते हैं, और कुछ होते हैं थोड़ा सा रेक्टेंगुलर साइज होता है उनका। कभी नोटिस किया आप लोगों ने? क्लियर आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस मैम, आ रही है आवाज। जी। इंस्टाग्राम पोस्ट से रिलेटेड पूछ रही हूँ मैं कि इंस्टाग्राम में दो पोस्ट साइज आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि पोस्ट का साइज वेरी होता है इंस्टाग्राम में? जो एड्स वगैरह आते हैं उनका साइज अलग होता है, जो रैंडम दूसरे मतलब इमेजेस वगैरह शो होते हैं उनका अलग साइज होता है, और स्टोरी का साइज अलग होता है। पता है इन साइजेस के बारे में? मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट या सेकंड क्लास में भी इसके बारे में आपको बताया था। क्योंकि देखिए अभी डिजाइनिंग तो हम बिल्कुल कैनवा पे करेंगे, लेकिन आपको पोस्ट किस पोस्ट के लिए कौन सा साइज सेलेक्ट करना उसका आइडिया होना ना, इसलिए पूछ रही हूँ मैं, आप में से किसी को है आइडिया? नो मैम, नहीं पता है। ओके। ये जो साइज होता है, अभी देखिए हम लोग कुछ पेपर पर कुछ मेजरमेंट्स लेते हैं तो सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, क्लॉथ्स को मेजर करते हैं तो मीटर्स में, ऐसे डिस्टेंस को किलोमीटर में, राइट? तो अभी जो मोबाइल पर हम जो कुछ भी शेयर कर रहे हैं डिजाइन्स, उनका मेजरमेंट पिक्सेल्स में होता है। ठीक है। तो जो इंस्टाग्राम पोस्ट जो आपको स्क्वायर साइज में दिखता है, मोस्टली जो एड्स रन करते हैं हम लोग वो स्क्वायर साइज में रहते हैं। तो उनका साइज होता है 1080 इंटू 1080 पिक्सल्स। क्लियर? 1080 इंटू 1080, मतलब उसका विड्थ भी 1080 होता है और उसका लेंथ भी 1080 होता है। तो ऐसे पोस्ट हमको स्क्वायर साइज में दिखते हैं। और जो नेक्स्ट रेक्टेंगुलर, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर दिखते हैं, वो होते हैं 1080, उसका विड्थ होता है, एंड 1350 उसका लेंथ होता है पिक्सेल्स में। ठीक है। क्लियर? यस मैम। ओके, नोट डाउन भी कर लीजिए आप लोग, बेटर रहेगा।
अभी आप लोगों को सोशल मीडिया का यूज ही ज्यादा है ना, तो इसलिए मैं उसी से रिलेटेड आपको बता रही हूँ। और जो स्टोरी है और रील कवर है, इंस्टाग्राम की जो स्टोरी होती है और रील कवर, जब हम कैनवा ओपन करेंगे तो हम डिजाइन बना रहे हैं, तो कोई भी साइज में ऐसे ही रैंडम हम डिजाइन नहीं बना सकते, समझे। तो अभी आप लोग क्रिएट में जाएंगे तो वहां पर आपको साइज वगैरह जब डालना होगा, तो उसके लिए आपको ये साइजेस मालूम होना जरूरी होता है। वरना जो भी आप पोस्ट डिजाइन करेंगे, समझिए अगर इस रेशियो में वो फिक्स नहीं होता है तो फिर आपका डिजाइन कट जाएगा। यानी तो ऐसा होगा कि डिजाइन के बाजू ब्लैक स्पेस, अगर समझिए आपका 1080 की बजाय उससे कुछ कम मेजरमेंट में आपका डिजाइन हो गया है, तो रिमेनिंग बाजू एक ब्लैक पैचेस आ जाएंगे, तो फिर वो अट्रैक्टिव नहीं रहता। वो हमारा सोशल मीडिया पे हर चीज हुक की वजह से काम करती है, ये चीज तो आप लोगों को क्लियर होगी। जब इवन हम भी जब स्क्रॉलिंग करते हैं, अगर उसका स्टार्टिंग हुक मतलब जो स्टार्टिंग 3 सेकेंड्स होते हैं किसी भी पोस्ट के, अगर वो इंटरेस्टिंग हो गए तो ही जो व्यूअर है आपके पोस्ट पर रुकेगा, अदरवाइज वो चला जाएगा। अगर अभी आपका पोस्ट क्लियर पूरा फुल स्क्रीन को कवर नहीं कर रहा है, तो चांसेस है कि व्यूअर आपके पोस्ट को स्किप कर देगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है, आप लोग लिख लीजिए। इंस्टाग्राम पोस्ट जो स्क्वायर साइज में होता है 1080 x 1080 px, और जो पोर्ट्रेट जो थोड़ा सा रेक्टेंगुलर पोस्ट होता है उसको बोलते हैं इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट पोस्ट, तो वो होता है 1080 x 1350 पिक्सल्स। और जो हम अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी या रील का जो कवर बनाते हैं हम लोग, रील रील तो पता है आप लोगों को, राइट। बट रील कवर पता है, रील कवर किसको कहते हैं? आप लोग अनम्यूट करिए, हम लोग सिर्फ 5-6 लोग ही तो क्लास में हैं। अनम्यूट करके आंसर बताइए। ठीक है, रील कवर देखिए। जब हम रील तो बेसिकली वीडियो होता है, ठीक है। हम कोई वीडियो क्रिएट कर दिए, अभी जब हम पोस्ट करते हैं रील को, पोस्ट करने के टाइम पर एक लास्ट स्टेप आता है कवर बोल के। जब भी रील को आप पोस्ट करते रहेंगे, पूरा आपका मतलब रील वीडियो आपने पुटअप कर दिया, वहाँ पे जो भी टेक्स्ट डालना है अपने टेक्स्ट डाल दिया, थोड़ा बहुत वहाँ पे जो फिल्टर्स अप्लाई करना है, एडिटिंग इफेक्ट्स वगैरह वो सब डाल दिया आपने इंस्टाग्राम में। उसके बाद जब आप पोस्ट करने वाले होते हैं तो फिर वहाँ पर कैप्शन लिखने का आंसर आता है। उसके बाद टैग्स ऐड करना होता है, हैशटैग्स वगैरह। उस ऊपर बिल्कुल इन सब चीज़ों से ऊपर क्या होता है, आपको वहाँ पे एक ब्लैंक रील, मतलब जो अपना रील की जगह पे एक ब्लैंक, कभी ब्लैंक दिखता है, कभी अपना रील का ही कुछ पार्ट वहाँ पे विजिबल होता है। तो वहाँ पर अगर आप ऐड फोटो का भी ऑप्शन होता है, तो जो अगर आप वहाँ पे ऐड फोटो करेंगे, तो जो हम रील कवर बोल के एक डिजाइन करते हैं, फोटो रहता है वो, तो वो फोटो आप उस जगह पर अगर अपलोड कर देंगे रील कवर की जगह पर, तो वो आपकी फीड में जब कोई आपकी इंस्टाग्राम मतलब प्रोफाइल में जाके रील्स को ओपन करेगा, तो आप रील के अंदर जो बताना चाह रहे हैं वो अपने रील कवर में उसको मतलब रील कवर में उसको मेंशन कर सकते हैं। आगे जब मैं रील कवर डिजाइन करना आपको बताऊंगी तभी आपको और क्लियर हो जाएगा, बट अभी के लिए इतना जान लीजिए। रील होता है वीडियो, और रील कवर ऐसा इमेज होता है जो आपके रील के बारे में उसमें मैसेज आप बता सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी साइज होता है 1080 x 1920 पिक्सल। और अगर आप में से कोई यूट्यूब पर भी अपने कंटेंट को पोस्ट करते हैं, तो यूट्यूब का थंबनेल तो आपको पता होगा। यूट्यूब पे जो लॉन्ग वीडियोस या शॉर्ट्स भी होते हैं, लेकिन अभी लॉन्ग वीडियोस पे ज़्यादा थंबनेल का यूज़ होता है, शॉर्ट्स पे उतना ज़्यादा नहीं करते। बट थंबनेल जब यूट्यूब आप ओपन करेंगे तो कुछ मतलब इमेज रहता है वो, जो उस वीडियो के अंदर जो भी है आपको वो बताता है वो, तो उसको बोलते हैं थंबनेल। तो आपका थंबनेल भी बहुत कैची होना ज़रूरी होता है, तो एल्गोरिदम आपके कंटेंट को पुश करता है। तो जो यूट्यूब का थंबनेल होता है उसका साइज होता है 1280 x 720 पिक्सल। ठीक है, ये साइजेस आप लोग लिख लीजिए या याद रख लीजिए। अभी हम डिजाइनिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं।
ये इतना मैंने जो कुछ बोला सब क्लियर है आप लोगों को? रिएक्शन दे दीजिए अगर आप लोग बात नहीं कर सकते। ओके। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है, कैनवा ओपन हो रहा है मेरा। अभी आप लोग प्लीज मैसेज मत करिए क्योंकि अभी मैं इधर स्क्रीन शेयर शेयर करके कैनवा ओपन की हूँ ना, तो फिर मुझे बैक जूम में जाके फिर आपके मैसेजेस चेक करना पड़ेगा। इसलिए कोई एक मुझे बस अनम्यूट करके बता दीजिए कि मेरा कैनवा इंटरफेस आप लोगों को दिख रहा है या नहीं। यस मैम, दिख रहा ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये सब हमने पिछले क्लासेस में देखा है कि ये सोशल मीडिया वीडियो वगैरह सब क्या है। अभी हम यहाँ नीचे जो पार्ट है कस्टम साइज, एक आदत डाल लीजिए कि जब भी हम डिजाइन्स बनाते हैं तो कस्टम साइज से डालेंगे। तो ये जो मैंने आप लोगों को अभी डायमेंशंस बताए थे, साइजेस वगैरह, वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर मतलब कोई भी काम करें तो हम प्रोफेशनल तरीके से करना है। टेम्पलेट्स तो फिर कोई भी करता है, अभी आप लोग सीख रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज रहना चाहिए कि मतलब कोई हम पोस्ट बना रहे हैं तो इसका साइज क्या है। तो कोई भी चीज़ का हम वो साइजेस के हिसाब से कस्टम करके मतलब बिल्कुल स्क्रैच से हम डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। कस्टम साइज पर क्लिक करेंगे। अभी बताइए, हम ऐड के लिए स्क्वायर साइज में पोस्ट डिजाइन करें यहाँ पे इंस्टाग्राम का, तो मैं यहाँ पर साइज क्या डालूं? 1080, 1080, 1080। 10 अभी यहाँ पर आपने नीचे देखा होगा कि इंस्टाग्राम का एक मतलब टेम्पलेट जैसा साइज भी आ रहा था, बट यहाँ पर हम मैं आप लोगों को बताने के लिए कि इसका जब हम कस्टम साइज डाल के डिजाइन ओपन करेंगे तो पेज कैसा आता है आपको बताना है मेरे को, इसलिए। और यूनिट में पिक्सल। करेक्ट है ना? ठीक है, उसके बाद इस क्रिएट न्यू डिजाइन पर हम क्लिक करेंगे। अभी ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है, ये जो आ रहे हैं ये टेम्पलेट्स हैं। अभी हम टेम्पलेट्स को नहीं यूज करेंगे। ये जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है ये समझिए जैसे अभी हम कुछ पेंटिंग वगैरह करते हैं तो हमको कैनवस मिलता है, वैसे ये हमारा डिजाइनिंग का एक कैनवस है। यहाँ पर हमको डिजाइन स्टार्ट करना है। अ, अभी हम लीड जनरेशन के लिए जब पोस्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर 5 चीजें बहुत मायने रखती हैं। फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हुक। हुक यानी कि वो जो अभी यहाँ पर तो वीडियो नहीं है कि आप 3 सेकेंड, फर्स्ट स्टार्टिंग 3 सेकेंड को हुक बोलेंगे। ये एक स्टैटिक पोस्ट है। तो इसमें हुक क्या होता है कि जो उसका हेडलाइन है इस डिजाइन का, उसको हम हुक बोलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट चीज आती है कि ये पोस्ट लीड हम किसके लिए जनरेट कर रहे हैं, मतलब ये पोस्ट किसके लिए बनाया जा रहा है। फर्स्ट चीज हो गई लीड जनरेशन पोस्ट के लिए हुक इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड है कि ये पोस्ट किसके लिए है। थर्ड है कि इस पोस्ट से मतलब किसको फायदा होने वाला है। ठीक है, और फोर्थ होता है कि इसमें जो भी हम विजुअल्स यूज करेंगे, इमेजेस वगैरह, वो है इसमें मेन इंपॉर्टेंट। और उसके बाद फिफ्थ आता है कॉल टू एक्शन। ये 5 चीजें लीड जनरेशन पोस्ट में बहुत मैटर करती हैं। मतलब ये पूरा आपका पोस्ट ही है ऑब्वियसली,
बट इन 5 चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ की कमी होगी तो फिर लीड्स मतलब आपको लीड्स जनरेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, प्रोफेशनल नहीं लगेगा आपका पोस्ट। और यहाँ पर कलर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो फर्स्ट अब जब हमने ये पेज लिया है तो हम इसको एक कलर दे देंगे। कभी भी कलर जब चूज करेंगे तो इसका ध्यान रखिए कि कलर बिल्कुल, या वाइट कलर वैसे तो बहुत एक्सेप्टेबल कलर है। ब्लैक मत यूज करिए आप लोग, वाइट यूज कर सकते हैं या फिर कोई ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट यानी अभी देखिए, हम जब इस पर टैप करेंगे ये वाइट सरफेस पर, तो उसके बाद हमको यहाँ पे नीचे एक कलर का ऑप्शन नजर आ रहा है, सर्कल में कलर। कलर पर टैप करेंगे, इधर राइट साइड देखिए एक एरो मार्क है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमको ये कलर्स का एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ देखिए ये जो सारे हैं ये सॉलिड कलर्स है। अभी इसके नीचे ये जो है शेडेड, जैसे शेड्स होते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट कलर्स। तो पोस्ट में ग्रेडियंट कलर यूज करने से भी वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, या फिर ऐसे कलर जो एकदम ब्रांड कलर्स। कुछ एक ना वेबसाइट है colorpic.com, तो वहां पर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे पैलेट्स मिलते हैं। मैं अभी आपको वो भी ओपन करके बताऊंगी। बट फर्स्ट यहाँ पे ग्रेडियंट कलर में देखिए कुछ ऐसे डार्क वाले भी नहीं, एक सोबर, फॉर एग्जांपल ये। अभी ऐसे हम कोई ग्रेडियंट कलर यहाँ पर लगा लेंगे, इसको हम फिर अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो पेज है इसको थोड़ा सा हम टर्न कर लेंगे और लाइट ग्रेडियंट नीचे से आए और डार्क जो शेड है वो ऊपर से। अगर हमको ये ग्रेडियंट कलर जब हम यहाँ पे सेलेक्ट करें, अगर मैं चाह रही हूँ कि अभी देखिए शेड्स जो है वो साइड बाय साइड आ रहे हैं, मतलब एक साइड से लाइट कलर आ रहा है और एक साइड से डार्क कलर आ रहा है। अगर मेरे को ऐसा करना है कि डार्क कलर ऊपर से आए और लाइट कलर नीचे से, तो हम ये जो ग्रेडियंट कलर पे है, यहाँ पे जो पेज का कलर नीचे नजर आ रहा है ग्रेडियंट का, उस पर टैप करेंगे, फिर अगेन इसी पे टैप करेंगे कलर पर, ये जो सेम कलर है, सॉरी यहाँ पे जो एरो मार्क है उस पर टैप करेंगे। अभी इधर देखिए बैकग्राउंड कलर्स बोल के आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो बैकग्राउंड कलर है उसमें एक सेटिंग है, इस पर हम क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो हम इस ग्रेडियंट का जो पैटर्न है उसको चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए एक साइड से लाइट आ रहा है और मतलब ऊपर के दो साइड से लाइट कलर है, नीचे से डार्क। अभी इसमें से हमको जो भी रखना है हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम, क्लियर। ओके, आप लोग कर सकेंगे ना कोई भी एक ग्रेडियंट को चूज करके फिर उसका अगर हमको डायरेक्शन चेंज करना है तो कर सकते हो आप लोग? यस मैम। ओके, अभी देखिए ये तो कलर हो गया। अभी हमको क्या करना है, हम ये पोस्ट किस लिए बना रहे हैं लीड बताइए वैभव। जनरेशन। हाँ लीड ओके, जनरेशन। लीड जनरेशन। तो उसको क्या बोलते हैं, मैं मतलब लीड जनरेशन के लिए जो हम उसको, ये डिजाइनिंग की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलेंगे, जो भी सेंटेंस हम लीड जनरेशन के लिए यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, टाइटल जो है इसका, हुक। ठीक है, लीड जनरेशन के लिए जो हम टाइटल यूज करेंगे, जो सेंटेंस यहाँ पर हम यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे हुक। क्लियर? क्लियर। यस मैम। ओके,
तो देखिए अभी कोई एक बताइए कि हम क्या सेंटेंस यहाँ पर यूज कर सकते हैं जब हम लीड जनरेट कर रहे हैं, तो कैसा सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं? कोई फास्ट से जल्दी से एक एग्जांपल दे दीजिए। कोई बताना चाहेगा? वैभव आप बता दीजिए। अगर हम यहाँ पे लीड जनरेशन, आपको पता है क्या ये टर्म? यस मैम। ओके। हमको लीड जनरेट करने के लिए हम ये पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या यस टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं? मैम, ऐड ए सब हेडिंग। हाँ, अभी हम हेडिंग ही ऐड कर लेंगे, बट यहाँ पे यस हम सेंटेंस क्या यूज कर सकते हैं, आपको कुछ आइडिया है? मैम, लीड जनरेशन। अच्छा, नहीं आपने कभी एड वगैरह देखे हैं? मम्मी का फोन तो यूज करते होंगे ना, तो यस मैम। आता है ना वर्क, मतलब वर्क फ्रॉम होम ऑन यस आवर, मैम। वाइल सिटिंग योर एट योर होम, से कुछ भी पोस्ट आते रहते हैं ना, वो यस एक्चुअली मैम। लीड जनरेशन के पोस्ट होते हैं। हमको एड्स क्यों आते हैं? वो हमारा उसमें इंटरेस्ट होता है, तो उसी बेस पर यस हमको वैसे एड्स विजिबल होते हैं, राइट? तो देखिए हम यस यहाँ पर मैम। क्या यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर कोई डिजिटल स्किल सिखाने के लिए हम लीड्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कैनवा ही हो गया, हम कैनवा क्लासेस लेना चाह रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे लीड्स जनरेट करना चाह रहे हैं। क्लियर? तो उसके लिए हमको एक पोस्ट बनाना है, जो हम एज ए एड भी उसको फिर रन करेंगे। तो हम यस यहाँ पर मैम। क्या लिख सकते हैं? want to learn a digital skill from home, right? यस मैम। तो मतलब सामने वाले को एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी ना, कि अरे मतलब घर बैठे मैं कोई डिजिटल स्किल कैसे सीख सकूंगी, देखेंगे क्या है इस पोस्ट में। तो हुक मतलब सामने वाले को एक क्यूरियोसिटी पैदा करना चाहिए, एकदम यस सिंपल मैम। हुक नहीं रहना। अगर समझिए आप लीव अबाउट डिजिटल स्किल, अगर आप कोई प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं, समझिए आपका कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई बॉटल या पेन बॉटल है, आपको सेल करना है, तो आप लीड जनरेशन मतलब एड्स रन करने के लिए आप ऐसा नहीं डाल सकते कि बॉटल फॉर सेल, तो वो तो एक मतलब कॉमन हो जाएगा, अरे क्या है सेल, हटा दो। आप उसकी बजाय अगर ऐसा कुछ डालें कि लाइक क्या बोले, लाइक मतलब उसके बेनिफिट्स के, मतलब वाई आपका स्ट्रांग होना के, आप बता रहे हैं कि ये बॉटल आप क्यों लें। बॉटल तो बहुत मिल जाते हैं मार्केट में, राइट? लेकिन आप बताना चाह रहे हैं कि आप इसका इम्पोर्टेंस कैसे, मतलब स्टे हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे, ऐसा कुछ बोल दिया आप, यस ठीक मैम। है? तो मतलब सामने वाले को अरे हाँ कुछ, हाँ पूरा दिन हाइड्रेटेड तो रहना है, अभी चलता रहता ना रील्स वगैरह में, हाइड्रेटेड रहना रहे, आप जितना हाइड्रेटेड रहेंगे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो लाइक हुक मतलब हुक में वाई आपका स्ट्रांग होना है, कि सामने वाला क्यों आपके पोस्ट पर रुके। क्लियर? यस मैम। ओके। तो अभी हम यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं? वांट टू लर्न अ डिजिटल स्किल फ्रॉम होम। यस मैम। अभी हमको तो यहाँ पे स्किल सिखाना है ना सामने वाले को, तो क्या सिर्फ यस वांट टू मैम। लर्न अ डिजिटल स्किल फ्रॉम होम ऐसा लिख देंगे तो हमको लीड्स आएंगी? नो मैम। हम्म। अभी ये पोस्ट, और वैसे भी ये पोस्ट नजर आ रहा है, पोस्ट तो नहीं दिख रहा ना ये, बस एक रैंडम यस कोई पेज है, उस पर कुछ भी लिख दिए, ऐसा है। इसको हम अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं? मैम, बाय एडिंग images, writing some benefits. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड। अभी फिलहाल इस टेक्स्ट के पार्ट में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, ये ठीक है ये? मैम, थोड़ा चेंज करने से और अच्छा। हाँ एग्जैक्टली, हम क्या चेंज कर सकते हैं इसमें? मैम, इसका अलाइनमेंट और इसका फॉन्ट। एग्जैक्टली, वेरी गुड। बहुत इंटरेस्ट से आप
सीख रहे हैं। हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे पहले, ठीक है। यस मैम। और जब हम लीड वगैरह जनरेट कर रहे हैं तो ऐसे जो हैंड राइटिंग, यहाँ पे फर्स्ट देखिए फॉन्ट में ऑप्शन आ रहा है एक हैंड राइटिंग, कॉर्पोरेट, डिस्प्ले, हेडिंग, पैराग्राफ, राइट। तो यस मैम। हमको ये चूज करते टाइम बहुत पर्टिकुलर होना पड़ता है। ये जो कर्सिव वाले या हैंड राइटिंग वाले जो फॉन्ट्स है, हम वो नहीं यूज करेंगे हुक के लिए। यस मैम। हुक कैसे होना चाहिए, बिल्कुल एक बोल्ड, मतलब सामने वाले की नजर वहां पे आके रुकना है। या तो हम यस मैम। कॉर्पोरेट से कुछ यूज कर सकते हैं या फिर बोल्ड जो है। बोल्ड भी ठीक है, जियोमेट्रिक भी जो है वो भी थोड़ा मतलब इजीली रीडेबल होगा। यस मैम। दूसरे कोई है वैभव क्लास में या आप ही हैं? नहीं मैम। मैम नंदिनी है और जिया मैम है। हैं, मुझे लगा सिर्फ वन 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 क्लास हो रही है, आप हैं और मैं हूँ क्लास में। नहीं मैम, हम भी है। ठीक है, आप लोग ही बताइए अब इसी में से को हम कौन सा फॉन्ट लेंगे। इतने में से कोई बता दीजिए जो भी इजीली रीडेबल लग रहा है आप लोगों को, अच्छे से विजिबल तो है ना टेक्स्ट। हाँ जी मैम। ये यस मैम। फॉन्ट वाला पार्ट है। हम्म। मैं बोलिए। मैम ये थर्ड वाला। ठीक है, ठीक लग रहा है ये। यस मैम। पढ़ने में कोई इशू, इजीली रीडेबल है। हाँ जी मैम। साफ दिख रहा है। यस यहाँ मैम। पे थोड़ा। देखिए स्पेसिंग के बारे में पढ़ा था ना, लेटर स्पेसिंग। यहाँ पर लेटर स्पेसिंग नहीं, वर्ड स्पेसिंग जो है उसमें बहुत फॉल्ट है, लग रहा है ना। हम्म। यस कहाँ पर मैम। वर्ड खत्म हो रहा है, कहाँ पे दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये हमारे पोस्ट के लिए बिल्कुल भी सूट नहीं होगा। अदरवाइज यहाँ पे देखने में, जब हम फॉन्ट के सेक्शन में नीचे देख रहे हैं तो वो अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन हम यहाँ पर पुटअप कर रहे हैं तो यस। हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा। भी ये बहुत जो बड़ा है है। फॉन्ट, ये है ही बड़ा फॉन्ट। हम्म। ये ठीक है ना? आप में से किसने फॉन्ट को एक्सप्लोर किया? मैंने क्लास के बाद बोला था फॉन्ट्स को एक्सप्लोर करिए। किसी ने देखा कि कितने टाइप के फॉन्ट्स हैं, किसमें कैसे फॉन्ट्स हैं? यस मैम किया। किया था, फिर कौन सा फॉन्ट आपको अच्छा लगा था जब एक्सप्लोरिंग के टाइम पर? मैम ये लुकीडा कैलीग्राफी। कैलीग्राफी। बट हम अभी इधर तो नहीं यूज कर सकते ना, हेडिंग के लिए हम यस मैम। थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट यूज करेंगे, राइट। मैम जूमी रफ बोल्ड वाला। कौन सा वाला? मैम जूमी रफ बोल्ड। स्पेलिंग बोल सकते हैं आप? मैम ZUUME रफ बोल्ड। ओके। ये आप गेमिंग वाले फॉन्ट्स हैं, राइट? थंबनेल्स में यूज होते हैं। गेमिंग वगैरह भी करते हैं क्या आप? चैनल है क्या आपका कोई? नो मैम। वैभव? नो। नहीं, बेसिकली ये बहुत जो थंबनेल्स वगैरह में बहुत यूज होता है ये फॉन्ट। हम अभी इसको इधर नहीं यूज करेंगे, ठीक है। थंबनेल में हम बिल्कुल इसको यूज कर सकते हैं।
ठीक है, मैं हेडिंग्स में अभी मैं जो ये सेट कर रही हूँ, इससे ये जो बीच में पिंक लाइन है, ये मतलब यस मैम। मैं क्या सेटिंग है, ये मैं क्या कर रही हूँ ये? मैम इसे सेंटर पे लेके जा रहे हैं। हाँ, इसको टर्म क्या है बोलेंगे हम? अलाइनमेंट। डिजाइन में अलाइनमेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, बैलेंसिंग कर यस। रहे हैं डिजाइन में। ये रीडेबल है ना फॉन्ट? यस मैम। यस मैम। इस इसमें हम ठीक है यही रखेंगे। अभी इसका कलर कैसा रखेंगे हम? कलर कहाँ से चेंज करेंगे? फॉन्ट का कलर भी चेंज होता है क्या? यस कहाँ से चेंज करेंगे? जल्दी फास्ट फास्ट बताइए, आज कैसे भी इसको कंप्लीट करना मैम, है। वो लास्ट ऑप्शन वो ए, उसके नीचे कलर है। ओके, कलर। व्हाइट इसके साथ सही जा रहा है? इसको हम क्या बोलेंगे? ब्लू और जो व्हाइट, मतलब कलर्स के बीच में जो एक डिफरेंस बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? फास्ट। मैम पता नहीं। कलर कॉन्ट्रास्ट। डिजाइनिंग में मैटर करता बोली थी ना मैं आपको, कलर कॉन्ट्रास्ट, याद है? यस मैम। तो वो कलर्स के बीच में जो कंपैरिजन होता है, मतलब ऐसा नहीं होना है कि बैकग्राउंड डार्क येलो है और उस पे फॉन्ट हम लाइट येलो रख रहे हैं, तो एक कॉन्ट्रास्ट नहीं बनता ना वहाँ पे। कॉन्ट्रास्ट मतलब थोड़ा सा अपोजिट क्रिएट होना उसमें। वो जो फॉन्ट है, जो भी टेक्स्ट है हमारा, बैकग्राउंड से क्लियरली उठ के विजिबल होना हमको, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। राइट? यस मैम। ओके। अभी ये हो गया हमारा हुक। हुक के बाद हम क्या करेंगे? मैम बॉडी टेक्स्ट। राइट। अभी हमारा जो है पोस्ट, ये किससे रिलेटेड है? कोई डिजिटल स्किल सिखाने के बारे में। अभी हम यहाँ पर क्या डिजिटल स्किल सिखाने वाले हैं? मैम कैनवा, वीडियो एडिटिंग। कैनवा। ठीक है। अभी हमारे पास देखिए, हम टेक्स्ट भी मैंने बताया था कि अभी ये सिंपल, हम यहाँ पे एक ही मतलब ये सेंटेंस में एक ही टेक्स्ट जब यूज कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा खास लग रहा है कि हाँ डिजाइनिंग करने जैसा फील आ रहा है आपको यहाँ पर? नहीं मैम। नहीं आ रहा है ना? ये क्या है, मतलब हम हम्म। व्हाट्सएप स्टेटस जो होता है वहां से भी इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। राइट? हम्म। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? ये तो हमारा लाइन हुक है, हुक तो हमको यही रखना है, बट हम इसको थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि इसमें कौन सी चीज को हम ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए? अभी ये जो लाइन है, इसमें कौन से पार्ट को हमें हाईलाइट करने की जरूरत है? डिजिटल सिक्योर। एग्जैक्टली किसका आंसर है ये? जी हाँ। थैंक यू, बहुत करेक्ट आंसर था। तो हम ये लाइन को तो हम इधर ही रखेंगे, इसको डुप्लीकेट कर लिया अभी हम। अभी हम क्या करेंगे? वांट टू लर्न का जो पार्ट है,
यहाँ पे से सीधे टाइप भी कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा थीन जैसा, या फिर हम कोई हैंड रिटन फॉन्ट लिखते हैं ना, उसमें चेंज कर लेंगे। यस मैम। यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं तो फिर कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाता है, कौन सा यूज करें कौन सा चुनें। कभी भी हम जब डिजाइन करते हैं तो थोड़ा सा बॉर्डर्स को छोड़ के इतना पार्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये एक पिंक डॉटेड लाइन नजर आ रही है। यस आप भी मैम। जब भी टेक्स्ट टेक्स्ट करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी। नहीं आ रही है तो सेटिंग में आपको हमको देखना पड़ता है कि मार्जिन्स विजिबल है या नहीं बोल के एक ऑप्शन होता है, उसको अगर हम ऑन करेंगे तो मार्जिन्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऐसे कुछ सेटिंग रहती है, वहां से ये चीज हमको मिल जाती है। ये वांट टू लैंड ठीक है ना, इसका हम कलर चेंज करेंगे। ये ज्यादा वाइट यस जो है मैम। उसके बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। अभी विजिबल है ये? यस मैम। ठीक। अभी ये लाइन में से हमको वांट टू लर्न हमने कर लिया। अ डिजिटल स्किल, हम इसको टाइप भी कर सकते हैं या यहाँ से टाइप भी कर लेंगे। ठीक। अभी ये फॉन्ट ठीक नहीं लग रहा है फिर भी ना। डिजाइनिंग के लिए सबसे मेन आपको फॉन्ट्स के बारे में थोड़ा क्लैरिटी होना चाहिए कि कहाँ पर हमको कौन से फॉन्ट मिलेंगे और कैसे फॉन्ट्स कहाँ पे यूज करना है। उसके लिए आप लोग कुछ नहीं, बस पिंटरेस्ट बोल के एक जो ऐप होता है उस पर अलग अलग डिजाइन्स को एक्सप्लोर करिए, देखिए कि कैसे कैसे डिजाइन्स यस मैम। लोग बना रहे हैं। हम्म? या फिर एक ऑप्शन है इंस्टाग्राम पर भी, अगर आप मतलब जो एड्स वगैरह के पोस्ट आते हैं तो उनको स्टॉप करके या उनका स्क्रीनशॉट लेके उनको अच्छे से इवेलुएट करिए कि कहाँ पर कैसे फॉन्ट्स को यूज कर रहे हैं लोग, किस चीज से डिजाइनिंग अच्छी लग रही है। थोड़ा सा ओपन रखना पड़ता है अपनी। ये सिलेक्ट, ठीक। अभी ये बिल्कुल भी मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये अलग फॉन्ट है ये अलग फॉन्ट है, कुछ भी अच्छा तो नहीं लग रहा। हम्म? हम इस फॉन्ट को, मैंने आप लोगों को इफेक्ट्स में बताया था, फॉन्ट के पीछे जब हम इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, याद है किसी को? यस मैम। फॉन्ट्स में जो इफेक्ट आते हैं, मतलब अभी ये जो फॉन्ट है उस पर हम क्लिक करके टैप करके रखेंगे तो यहाँ पे नीचे जो ऑप्शंस आते हैं उसको ऐसे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर इफेक्ट्स आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे बैकग्राउंड, मतलब ये जो टेक्स्ट है उसको हमने एक बैकग्राउंड दे दिया।
उसका स्प्रेड कम करेंगे। यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है उसका कलर हम, ये जो टेक्स्ट का कलर हमने दिया था वो रख लेंगे। यस मैम। और फुल भी रखेंगे। इशू ये है कि ये टेक्स्ट बॉक्स को फिल नहीं कर। प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट यूज करा है उसके बाद जब हम इफेक्ट ऐड कर रहे हैं तो वो बॉक्स बहुत बड़ा आ रहा है। ठीक, भी देखिए इसका साइज हम थोड़ा छोटा करें। ये टेक्स्ट टू टेक्स्ट के साथ भी इसका अलाइनमेंट ये बता रहा है कि इसके सेंटर में ये आ रहा है, ऊपर वाला पार्ट जो है। वांट टू लर्न अ डिजिटल स्किल फ्रॉम होम। तो हम डुप्लीकेट करके टेक्स्ट हमको सेम रखना है, फ्रॉम होम। और इसका जो इफेक्ट है वो हम निकाल देंगे। यस मैम। इसको हम सिर्फ थोड़ा सा आउटलाइन देंगे। अभी आउटलाइन में भी फिर हम जब टैप करेंगे तो इस आउटलाइन की थिकनेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। हम बिल्कुल थोड़ी सी इसको आउटलाइन देंगे, आउटलाइन का कलर ब्लू रख लेंगे। ये देखिए ये जो लाइंस है ये पूरे एक, जैसे हम नोटबुक्स में वगैरह 4 लाइन में लिखते हैं, यस मैम। लाइंस आते हैं ना, उसी तरीके से उनको हम सेम लाइन में रखें। यस मैम। थोड़ा इसके बीच में डिस्टेंस नहीं मेंटेन होगा। इसका ही फॉन्ट चेंज।
उसने 3-4 हजार डाल दिया उसने गाड़ी में। पहली बार ये लॉन्ग ट्रिप पे लेके गया, नासिक लेके गया था वो। नहीं, उसने क्या किया, उसने ना भाई वो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना, वहाँ पानी भरा हुआ था, उसने वहाँ गाड़ी डाल दी फुटपाथ पे चढ़ाने के लिए। अभी हम मतलब ये पेज पर भी टैप नहीं करेंगे, बस नीचे इधर टैप करेंगे जो ब्लैंक स्क्रीन है, तो वहां पर नीचे एलिमेंट्स मिलेंगे आपको। वहां से हम एक फ्रॉम होम बोल के जब हम यूज कर रहे हैं तो होम का आइकॉन, होम आइकॉन सर्च करेंगे। यहाँ पर देखिए जब ग्राफिक्स में हम जाएंगे तो ऐसे हमको आइकॉन्स मिलेंगे। ये भी कोई जो यस मैम। हैं वो लोग डिजाइन करके यहाँ पर अपलोड किए होते हैं क्रिएटर्स। और ये जो फोटोज हैं, ये जो कैमरा से फोटोज क्लिक करके ये फोटोज है, बट हमको ग्राफिक्स वाला यूज करना है। ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट, ये जो आइकॉन्स है सॉरी, आइकॉन्स भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। आज आइकॉन्स का और मैं जो लास्ट प्रीवियस जो हम क्लासेस लिए थे उनका एक दो प्रेजेंटेशन है, और इन आइकॉन्स का एक पोस्ट है। तो उसमें जो डिफरेंट टाइप के आइकॉन्स होते हैं वो आपको वहाँ पर क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी देखिए ये जो फर्स्ट होम का आइकॉन है ये एक फील्ड आइकॉन है, और ये जो सेकेंड आइकॉन है उसको हम बोलते हैं कि फील्ड बैकग्राउंड विथ फील्ड एलिमेंट। मतलब एक 5-6 टाइप के आइकॉन्स हैं। ट्रांसपेरेंट आइकॉन हो गया, अभी इसको हम यूज करेंगे। तो ये बीच में से एम्प्टी है और साइड से बैकग्राउंड इसका फील्ड है। जैसे अलग अलग होते हैं, कुछ लाइन के आइकॉन्स होते हैं। तो मेन चीज ये है कि आप वो जब नोट्स मतलब वो जो एक स्लाइड है आप उसको गो थ्रू करिए तो आइकॉन्स आपको समझ में आएंगे। तो डिजाइनिंग में हमको ये बात का ध्यान रखना है कि जब हम आइकॉन यूज करेंगे तो सेम कैटेगरी के आइकॉन्स यूज करेंगे। कहीं पर हमने ऐसे सर्कल वाला आइकॉन और बीच में जो गैप है वैसा यूज कर लिया, कहीं पे हमने लाइन वाला आइकॉन यूज कर लिया, कहीं पे हमने स्क्वायर वाला आइकॉन यूज कर लिया, तो वो डिजाइनिंग को स्पॉइल करता है। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम जो भी आइकॉन यूज करेंगे आपको हर टाइप के आइकॉन मिल जाते हैं, तो सिमिलर आइकॉन यूज करना रहता है हमको। ठीक है। हमको बस यहाँ पर एक फील देना है कि वर्क फ्रॉम होम बोल रहे हैं, तो एक आइकॉन्स के भी कलर चेंज होते हैं। वाइट कलर, राइट। अब हम ये थोड़ा सा mute नहीं है। ये जो सब है इनको सिलेक्ट मल्टीपल करेंगे, जो हम करके इनको ग्रुप करेंगे। और अभी यहाँ पर देखेंगे कि ये सब सेंटर में आ जाए। क्लियर यहाँ तक हमने कैसा किया समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। मल्टीपल सेलेक्ट करके ग्रुप करने से अभी देखिए कि अलग अलग मूव नहीं होगा, ये ग्रुप में मूव होगा एक, राइट। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ पे ये मैंने ग्रुप कैसे किया? यस मैम।
ओके, अभी हुक के बाद हम यहाँ पर इमेजेस कैसे यूज कर सकते हैं बताइए। क्या मैम? अभी हुक हो गया, एक अभी हम यहाँ पे दो तीन चार चीजें जो है हम ऐड करेंगे। एक तो हो गया कि ये किसके लिए है, कि कैनवा डिजाइनिंग किसके लिए है, मतलब फ्रीलांसर को यस हम मैम। सिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स, टारगेटिंग किसको करना है, हम यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। ठीक है, तो हम वो यहाँ पर ऐड करेंगे फॉर स्टूडेंट्स होम मेकर्स फ्रीलांसर्स। टेक्स्ट ऐड करके एक चीज तो हम इसको थोड़ा, हमारा जो टाइटल है उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि ये मतलब डिजिटल स्किल क्यों सीखना है। हम्म? तो उसके लिए हम एक यस लाइन ऐड मैम। कर सकते हैं, लर्न डिजिटल स्किल एंड एक्सप्लोर अर्निंग अपॉर्चुनिटी। अभी कैनवा में सिखा रहे हैं तो क्यों सीखे सामने वाला कोई भी, उसका यहाँ पर रीजन दे रहे हैं। अभी हम फॉन्ट ये जो ऊपर एरिमो यूज करते हैं कैनवा पे, हम दो फॉन्ट्स का यूज करेंगे, कैनवा सेंस और एरिमो। अभी यहाँ पर लाइन ऐड करेंगे, ये जो डिजिटल स्किल है वो क्यों सीखना है, तो हम उसको क्या करेंगे। अभी ये बिल्कुल एक क्लटर लग रहा है, बिल्कुल कुछ स्पेसिंग नहीं लग रही है। एक अगर हम यहाँ पर एक लाइन वगैरह कुछ ऐड करेंगे तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं फिर दो पार्ट्स में। तो हम एलिमेंट्स में जाके लाइन, डॉटेड लाइन ले लेंगे, सर्च करेंगे। ये लाइन ले लिए, इसको ये जो एरो मार्क्स हैं यहाँ पर, उसकी मदद से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये डॉटेड लाइन अच्छी नहीं लग रही, हम सिर्फ सिंपल एक लाइन ही ले लेंगे। ये जब हम स्क्रैच से डिजाइन कर रहे हैं तो हमको चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ता है कि कौन सी चीज यहाँ पर अच्छी लगेगी, कौन सी नहीं, ट्राई करते रहना पड़ता है। जब हमको कुछ समझ में आता है तो फिर हम उसको वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। कलर चेंज, यहाँ पे लाइन सेट नहीं हो रही तो हम और एक और काम ये कर सकते हैं कि ये जो
टेक्स्ट है उसके पीछे हम एक बॉक्स ऐड कर लेंगे। इसको ब्लू कलर देंगे टेक्स्ट को, और इफेक्ट्स में जाके इसके पीछे हम बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे व्हाइट कलर। इसको थोड़ा सा ऊपर से। ठीक है अभी। क्लास में है कोई? क्या हुआ, कोई भी कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ना क्लास में? यस मैम। ओके। यहाँ तक ठीक लग रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है? कुछ रीजन ठीक है। कुछ बता सकते? ठीक है ना? ठीक है। यस मैम। हुक यहाँ पर हुक दे दिया। और मतलब कि ये किस चीज के बारे में है पोस्ट? कोई डिजिटल स्किल सीखने के बारे में। और यहाँ पर हमने बता दिया कि क्यों ये हुक, मतलब क्यों सीखना है। डिजिटल स्किल सीख के आप कोई अर्निंग का आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, इसलिए हम स्किल सीख रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? इमेजेस। एग्जैक्टली इमेजेस यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर इमेज ऐड करने के लिए फ्रेम यूज करेंगे। तो ठीक, एक सेकेंड। थोड़ा मोबाइल में कभी कभार प्रॉब्लम आता है डिजाइनिंग करते टाइम, ये बैक होता रहता है। आगे अभी हम एलिमेंट्स में जाके पहले फ्रेम सर्च करेंगे। फ्रेम, हम एक सर्कल फ्रेम ही यूज करेंगे। यहाँ पे फ्रेम्स में देखिए नॉर्मल फ्रेम है, उसके साथ में आउटलाइन वाले फ्रेम्स, बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पे फ्रेम्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हम भी सिंपल सर्कल वाला फ्रेम ले लेंगे और इसको यहाँ पर सेट करें। यहाँ पर हम कैसी इमेज पुटअप कर सकते हैं? इस पोस्ट में हम किस टाइप की इमेज पुट कर सकते हैं? कोई बताएंगे? डिजिटल स्किल से रिलेटेड। मतलब क्या बता सकते हैं? अगर अभी यहाँ पे मुझे सर्च करना है इमेज, तो मैं क्या सर्च करूंगी? मतलब कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है या मोबाइल पे कुछ डिजाइनिंग, राइट? यस मैम। वर्क ऑन लैपटॉप। अगर आपकी कोई अपनी पर्सनल इमेज है
तो वो भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम ये जो कैनवा में स्टॉक इमेजेस मिलते हैं वो भी हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, या फिर ये ग्राफिक्स वाले इमेजेस भी यूज कर सकते हैं। बट एड्स वगैरह के लिए दोनों भी अच्छा है, लेकिन आपके अपने चॉइस पे फिर वो डिपेंड होता है कि आपको अगर कोई रियल गर्ल जैसी इमेज यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर ग्राफिक वाली। और यहाँ पे हम ऐसी इमेज यूज करेंगे जो बिल्कुल मतलब ऐसा लगे कि घर से कोई वर्क कर रहा है बैठ के, और उसमें कुछ डिजाइनिंग पार्ट भी विजिबल हो। जैसे ये इमेज है, एक गर्ल कुछ डिजाइन कर रही है इन पे। दो तीन हम शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, फिर हम उसमें से एक फाइनल करेंगे। मैं हम यहाँ पर कोई भी ऐसी जो ऑफिस गर्ल वाली इमेज है वो यूज करना क्यों ठीक नहीं है, बताइए, कोई बता सकता है रीजन? यहाँ पर जो ऑफिस डेस्क पर बैठकर जो वर्क कर रहे हैं वो इमेज यहाँ पर क्यों नहीं यूज करना चाहिए इस डिजाइन में? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के लिए लीड जनरेट कर रहे हैं तो ऑफिस वर्क वाला तो नहीं डाल सकते। एग्जैक्टली मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ता है चीज़ों को कि हाँ हम लीड जनरेट कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम लोगों पे हमारा टारगेट है, तो हमको ये इमेज अच्छी लग रही है, ऑफिस अच्छा है, ये डाल देंगे, ऐसे नहीं। हमको यहाँ पर नॉर्मल जो हाउस वाइफ्स है या स्टूडेंट्स है, मतलब घर से जो वर्क कर रहे हैं वैसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड। क्योंकि इमेजेस क्या है, एक साइकोलॉजी के साथ ये इमेज है या कलर है, हर चीज साइकोलॉजी से बहुत उनका रिलेशन होता है। तो मतलब माइंड सीधा इंसान का उधर जाता है कि हाँ मैं ऐसे वर्क घर पे बैठ के डिजाइन कर रही हूँ, राइट। तो अभी यहाँ पर हमको कोई ऐसी दूसरी इमेज तो नहीं मिली जहाँ पर डिजाइनिंग वगैरह हो रहा है। ये भी ठीक है ना, फिलहाल हम यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, ये लड़की तो विजिबल नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा वाइट पार्ट दिख रहा था, जो हमको दिखाना है कोई गर्ल यहाँ पे वर्क कर रही है डिजाइनिंग, वो हमको नहीं दिख रहा था। तो हम इस जो सर्कल में फ्रेम में हमने इमेज को फिट किया था उस पर डबल टैप करेंगे तो क्रॉप का ऑप्शन आएगा। अभी आप ऐसे उसको क्रॉप कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं उससे। आपको जो भी पार्ट इमेज मतलब वहां पर दिखाना है डिजाइन में, आप उसको इस सर्कल में फिट कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसा यहाँ पर देखने से सिर्फ लैपटॉप दिख रहा है। भी थोड़ा सा हम उसको जूम करके सिर्फ गर्ल और ये डिजाइनिंग पार्ट को ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हमको ये सर्कल का ही साइज छोटा करना है तो उसको इस तरीके से सर्कल पर टैप करेंगे और उसको साइज एडजस्ट कर। यहाँ पे सर्कल कुछ बिल्कुल अलग रख रहा है, डिजाइन में उस मर्ज नहीं हो रहा है वो। तो हम यहाँ पर ये जो सर्कल है उस पर टैप करके हम उस पर एक आउटलाइन बनाएंगे। स्टाइल में जाएंगे, इस सर्कल पर मतलब जो फ्रेम है उस पर टैप करेंगे, यहाँ पर नीचे स्टाइल में जाएंगे, उसके ऊपर एक आउटलाइन आ जाएगा, दिख रहा है? यस मैम। अभी जो स्ट्रोक हमने
आउटलाइन ऐड किया, उसका कलर इधर से हम चेंज करें। आप ये जो ग्रेडियंट डिजाइन में यूज करें उसका भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अभी इस पर टैप करके हम ये जो सर्कल है उसके पीछे भी हम शेडो ऐड कर सकते हैं फिर उसका, जैसे कुछ ड्रॉप जैसा शेडो। नॉट नीडेड। तो अभी हम ऐसे ही रखेंगे, आगे फिर देख के उसको हम थोड़ा चेंज करें। अभी 8:17 हो रहा है, आप लोग रुक सकते हैं या कल करेंगे इसको? कल करते हैं। कल, ठीक है। ठीक है, फिर हम स्टॉप कर देंगे यहीं पे। इतना इसमें जो जो हम चीजें यूज करें, क्लियर है ना सबको? यस मैम, क्लियर है। आज इतना कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसको कंप्लीट करेंगे। कोई तो नहीं है, दो ही लोग बस हैं। वही बोल रही हूँ, करेंगे या नहीं, क्या बोलिए आप लोग? दोनों रुक सकते हैं तो फिर कर लेंगे। हाँ मैम, रुक जिया सकते मैम, हैं, कर दीजिए कंप्लीट। ओके ओके, ठीक है, फिर कोई भी रिकॉर्डिंग रेफर करके देख सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है। अभी ये इमेज ऐड होने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्टिंग टेक्स्ट ऐड करेंगे। ठीक है। हम यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं सपोर्टिंग टेक्स्ट में? ठीक है। क्या हुआ, नंदिनी मैम है ना आप क्लास में? यस मैम। थोड़ा बोल दीजिए आप। अच्छे आंसर करते हैं, फिर अभी आज खामोश क्यों है? कुछ बिजी है किसी काम में वगैरह? नो मैम, नो मैम, देख रही हूँ मैं शायद। अच्छा, तो थोड़ा सा बताइए ना, दो लोग ही तो हैं, थोड़ा इंटरेक्ट करके हम लोग कर लेंगे इसको कंप्लीट। हम यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं कि जो हम जो भी सेशन के लिए लीड वगैरह ले रहे हैं, तो लर्न प्रैक्टिकल डिजिटल स्किल। फिर हो गया इजी टू यूज टूल, ये तो बिगिनर फ्रेंडली टूल। हम किस पर वर्क सीखने वाले हैं, बिगिनर फ्रेंडली है ना वो, बिल्कुल वो। और फिर हम कैनवा के बारे में जो भी मतलब उसके बोल सकते हैं कि प्लस पॉइंट्स है, क्यों सीखना है, वो चीजें हम यहाँ पर सपोर्टिंग टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। राइट। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस।
ये थोड़े से पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख लिए। अभी हम इसको फर्स्ट इसका कलर चेंज करेंगे। कलर हम अभी ये सिर्फ दो दो कलर्स ही हम यहाँ पर यूज करेंगे, ब्लू है और व्हाइट में जो हम कर रहे हैं वो यूज कर ले सकते। एक तो हो गया इसका टेक्स्ट कलर चेंज। अभी हम इसको यहीं पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर रख लेंगे। तो ये नो मैम। क्या करेंगे, इसको इसकी प्लेस चेंज करेंगे, इसको अलग से हम प्लेसमेंट देंगे। अभी देखिए हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर लिखने के लिए, लेकिन हमारे डिजाइन में स्पेस बहुत खाली है। कौन सी स्पेस है ये जो डिजाइन में बची हुई स्पेस है? नंदिनी मैम, हम इसको यस क्या बोलते हैं? मैम, लेफ्ट। वाइट स्पेस। हाँ, यहाँ पर वाइट स्पेस बहुत ज्यादा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में जो मैंने लाइन स्पेसिंग का आपको बताया था ना, इसी टेक्स्ट को हम थोड़ा लाइन इसकी स्पेस हम इसकी बढ़ा देंगे लाइंस के बीच में। तो ये थोड़ा सा अभी डिजाइन में ज्यादा कवर कर रहा है ना स्पेस को। यस मैम। ये लाइन स्पेसिंग का यूज है, इस तरीके से इसको हम यूज करते हैं। क्लियर? कहाँ से करना है याद है ना आपको? टेक्स्ट पर ये हम क्लिक करेंगे और एडवांस सेटिंग में जाएंगे। भी ये मैंने कर लिया है तो फिर आ रहा है वैसे ही। ये टेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, एडवांस्ड टी के नीचे जो एडवांस लिखा है उस पर जब हम टैप करेंगे तो हमको ये लाइन स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग, ये लेटर स्पेसिंग फिर ये जो लेटर्स के बीच की स्पेस है वो बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर हमको लेटर स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर साइड में बहुत कम जगह है। तो जितना इसको यहाँ पर लेटर में जो स्पेसिंग है, जीरो स्पेसिंग, वो ठीक है हमारे लिए। तो सिर्फ थोड़ा सा जीरो ही ठीक है। बस हमको लाइन स्पेसिंग की ज़रूरत थी, वो हमने यहाँ से दे लिया। तो फिर ओके करके ये जो फॉर्मेट है, ये डिज़ाइन से रिलेटेड नहीं, ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर अलाइंड है। मतलब ये जो टेक्स्ट इतने बॉक्स में जो टेक्स्ट है वो तीनों कैसे है, सेंट अपने, अगर यहाँ पर हम एक बीच में सेंटर लाइन डालेंगे तो सेंटर से इधर हाफ और इधर हाफ में डिवाइड है। तो ये मैं डिजाइन से रिलेटेड अलाइनमेंट नहीं बोल रही हूँ। अभी ये जो टेक्स्ट का ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अलाइनमेंट को अगर हम देखेंगे तो ये जो टेक्स्ट थ्री लाइन्स है ये सेंटर अलाइंड है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इस डिजाइन के हिसाब से हमको इसका अलाइनमेंट कैसे रखना पड़ेगा? लेफ्ट बताइए अलाइनमेंट। नंदिनी। मैम एग्जैक्टली। लेफ्ट। हाँ, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे? इस पे टैप करेंगे, टेक्स्ट पे फॉर्मेट में जाएंगे और इसका अलाइनमेंट यहाँ से हम चेंज कर लेंगे। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है। हाँ यस मैम। बिल्कुल उसका रैंडम प्लेसमेंट था तो कुछ अच्छा उसका लुक नहीं आ रहा था, राइट? अभी देखिए ये तीनों लाइन का स्पेसिंग भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा डिजाइन को ये फिल कर रहा है। और ये जो बॉक्स है और इस बॉक्स और इस टेक्स्ट के बीच में भी हमको थोड़ा सा यहाँ पर गैप मिल रहा है। यहाँ पर ये जो एंकरिंग लाइन है ये हमको एक लाइन में रखने के लिए हेल्प कर रही है। हम यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं, इनके पहले बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, उससे और थोड़ा सा ये हाईलाइट, मतलब एक पॉइंट्स हैं जैसे आप हमको फील आता ना, तो वो चीज हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं? बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, याद है आपको बताया था मैंने। यस मैम। कहाँ से करेंगे? फॉर्मेट से। एग्जैक्ट। फॉर्मेट में यहाँ पर जो ऊपर के जो बॉक्सेस हैं, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये जो बॉक्सेस हैं यहाँ से हम टेक्स्ट को, ये जो फर्स्ट बी है उससे हम उसको टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। और ये जो आई है तो ये इटैलिक, यानी कि टेक्स्ट थोड़ा सा स्लैंट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं इटैलिक। और ये जो यू के नीचे जो अंडरलाइन है, टेक्स्ट के नीचे एक लाइन ऐड हो जाएगी।
राइट। और ये जो है टेक्स्ट के सेंटर में आएगी, इसका तो यूज होता नहीं है। और ये जो कैपिटल और स्मॉल ए है, उससे हम टेक्स्ट का जो टेक्स्ट को अगर हमको कैपिटल इस पर हम टैप करेंगे तो अभी तो ये टेक्स्ट स्मॉल लेटर्स में है, जब हम ये कैपिटल और स्मॉल ए पर टैप करेंगे तो वो कैपिटल हो जाएगा। ये देखिए, ये इस पर टैप करने से ये पूरा कैपिटल हो गया। लेकिन हमको यहाँ पर स्मॉल ही ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल देन रेस्ट स्मॉल लेटर्स में, ये अच्छा लग रहा है फॉर्मेट, राइट। अभी उसके बाद हो गया ये जो सेकेंड लाइन है, ये वाली, इससे हम टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज किए। पहले टेक्स्ट था सेंटर अलाइनमेंट में, पहले जो टेक्स्ट था वो इस अलाइनमेंट में था, हमने उसको इस अलाइनमेंट में सेट किया। अभी हम जो यूज करेंगे वो है ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट में फिर टू टाइप्स के होते हैं, एक तो या तो हम वो जो अपनी लाइन है उससे पहले सिर्फ पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर नंबरिंग दे सकते हैं उसको 1 2 3। अभी हमको यहाँ पे नंबर्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस हम यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे तो वो हमारे लिए काफी है। हम इस पे जब टैप करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये हर लाइन से पहले एक डॉट ऐड हो जाएगा। क्लियर? यस मैम, क्लियर। ये लगाने से और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना अभी, बुलेट पॉइंट। तो हम थोड़ा सा मूव भी कैनवा वैसे लैपटॉप में बहुत अच्छा यूज हो जाता है। फोन में थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है कि मतलब डिजाइनिंग के लिए यहाँ पर पार्ट छोटा होता है ना। ठीक है, अभी ये तो हो गया, सपोर्टिंग टेक्स्ट भी हमने ऐड कर दिया। अभी हम यहाँ पर एक और चीज, जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए थे लीड जनरेशन पोस्ट के लिए। फर्स्ट मैंने बोला था कि इसका हुक टाइटल जो है वो, नेक्स्ट ये किसके लिए है, अभी हम यहाँ पर ये किसके लिए है ये नहीं ऐड किए, राइट। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स हमने सपोर्टिंग टेक्स्ट में ऐड कर दिया। विजुअल के लिए हमने बस अभी तो एक जो इमेज है लड़की का वो यूज किए। विजुअल बेसिकली इमेज ही है, और जो भी आप मतलब अपना खुद का अगर आपको इमेज यूज करना है तो मेक श्योर करिए कि वो बहुत हाई क्वालिटी में होना चाहिए। अगर ब्लरी इमेज है, मतलब अपने नॉर्मल जो स्मार्टफोन से वगैरह हम इमेज लेते हैं तो बेसिक फोन्स अगर हैं तो इमेज एकदम क्रिस्प नहीं रहती, वो बहुत ब्लरी रहती है, तो उससे डिजाइन जो है प्रोफेशनल नहीं लगता। उसमें अम, जब हम अगर मतलब मोस्टली आप लोग स्टॉक इमेजेस यूज करेंगे तो वो क्या है, एचडी इमेजेस होते हैं, या तो हाई एंड कैमराज से या हाई एंड मोबाइल से वगैरह कैप्चर किए होते हैं, तो वो थोड़ा प्रोफेशनल लुक देते हैं डिजाइन्स में। अगर अपने इमेजेस आपको यूज करना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर वो वाकई मतलब डिजाइन वर्ती हैं तो ही यूज करिए, अदरवाइज आप फ्री इमेजेस यूज करके भी अपना डिजाइन बना सकते हैं। बट डिजाइन हमारा जो इमेज जो है हमारी एचडी में ही रहना चाहिए डिजाइनिंग के लिए। ये हो गया विजुअल। और नेक्स्ट अभी हमको इसमें दो चीजें ऐड करना है, एक है कॉल टू एक्शन और एक है ये किसके लिए है, राइट। कॉल टू एक्शन मतलब क्या है, कोई बताएंगे? सीटीए भी बोलते हैं लाइक ना उसको। डीएम मी फॉर, यस मैम, डीएम मी फॉर मोर इन्फो, लाइक इस टाइप का। हाँ एग्जैक्टली। एड्स में तो जब मतलब बटन होता है उस पर हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट, सीटीए पर हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हम जहाँ पर भी टारगेट मतलब हमको टारगेट किया जाता है वहाँ पर, लाइक अगर हम व्हाट्सएप मैसेज में सेलेक्ट किए तो हम डायरेक्ट उनके व्हाट्सएप पर हमारा डीएम चला जाता है,
या फिर अगर इंस्टाग्राम स्टोरी पे हमको कोई ऐड दिख रहा है तो हम जब उस पर CTA पर टैप करेंगे तो डायरेक्ट उनके DM में अपना मैसेज चले जाता है, होता है ना ऐसा? तो इसको CTA बोलते हैं। वो यस एड्स पर्पस का CTA फिर डिफरेंट हो जाता है। अभी हम पोस्ट बना रहे हैं तो DM फॉर मोर इन्फो या फिर का कमेंट इंटरेस्टेड या लिंक इन बायो इसे ऐड करते हैं ना, उसको हम CTA बोलते हैं। अब इस तरीके का हम पोस्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या CTA दे सकते हैं, कॉल टू एक्शन? क्या बेटर रहेगा? लर्न मोर या ऐड कर सकते हैं, लिंक इन बायो ऐड कर सकते हैं, कमेंट इंटरेस्टेड है, DM इन्फो है। इन चारों में से आप कौन सा प्रेफर करेंगे? DM इन एग्जैक्टली, DM इन्फो या कमेंट इंटरेस्टेड, ये दोनों भी इस डिजाइन के साथ मैच हो रहे हैं ना। लिंक इन बायो वगैरह की जरूरत क्या है? हमको लीड होना है तो फिर बायो में जाके कौन लीड्स कैसे, मतलब मुश्किल है ना वहाँ से कन्वर्ट होना। डायरेक्ट आप DM करेंगे और जब कमेंट में भी अगर वो आएंगे तो फिर कमेंट से आप उनको DM में लेके जाना है पड़ेगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? DM इन्फो अगर आप टाइप करा देंगे सामने वाले से तो आपकी समझिए लीड आ गई आपके DM में कोई, राइट? हम यहाँ पे DM इन्फो को यूज कर सकते हैं। अभी हमको डिजाइन में दो चीजें ऐड करना है और उसके बाद थोड़े से एलिमेंट्स ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा। अभी हम ऐड करेंगे DM इन्फो। DM ठीक, हो गया CTA। सही है, अच्छा लग रहा है ना इतना ही कर देंगे तो? नंदिनी मैम, यस मैम ये अच्छा लग रहा है डिजाइनिंग के साथ? सही जा रहा है ये DM इन्फो? नो मैम कलर नहीं जा रहा है ना? हाँ, इसमें कलर में प्रॉब्लम है। अब समझ रहे हैं ना आप, मतलब कलर फॉन्ट का मैंने जो स्टार्टिंग क्लासेस में टाइम आप लोगों का लिया था प्रिंसिपल्स के लिए, उसका रीजन यही है, यस मैम राइट? अभी चीजें थोड़ा समझ में आएंगी कि हाँ क्यों थ्योरी पर इतना टाइम वेस्ट किए या टाइम लगा है, जो भी बोलिए। अभी यहाँ पर हम देखिए डिजाइनिंग में मैंने बोला था कि 2 से 3 कलर्स यूज करेंगे तो प्रोफेशनल। अभी मतलब ये एकदम ऐसा कोई डिजाइनर प्रोफेशनल लेवल पोस्ट तो नहीं लग रहा है ये, बट स्टिल अभी ऊपर का पार्ट देखिए जितना हमने डिजाइन किया और इस DM इन्फो को देखिए, रेस्ट पार्ट ये DM इन्फो से बिल्कुल अलग है ना। उसमें थोड़ा तो यस एटलीस्ट मैम आप बोल सकते हैं कुछ प्रोफेशनलिज्म लग रही है एक बेसिक लेवल की तो, बट ये DM इन्फो जब ऐसा बिल्कुल एक रैंडम कलर में और रैंडम फॉन्ट में जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये पूरे डिजाइन को स्पॉइल कर रहा है, राइट? छोटा छोटा डिटेल भी बहुत मैटर करता है जब हम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो। क्लियर? तो हम इसको अपने यस मैम डिजाइन से सिंक करने के लिए इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे और कलर। अभी अगर हम ब्लू यूज करें, बट यहाँ पर नीचे देखिए ये ऊपर लाइटर पार्ट था तो डार्क कलर अच्छा लग रहा था, बट नीचे देखिए ये हमने जो बैकग्राउंड यूज किया है वो ग्रेडियंट में है तो ये डार्क ब्लू है और उस पर मतलब और उससे ज्यादा डार्क, फिर भी ये अच्छा नहीं लग रहा है, एक कॉन्ट्रास्ट नहीं यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, और एक तो चीज ये है कि ये जो DM इनको है CTA है, जितना हुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना CTA भी इक्विवेलेंट हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा पोस्ट बनाने का मकसद ही तो सामने वाले को एक्शन करवाना है ना, उसको CTA करवाना है। तो इसको भी हम हाईलाइट करना है तो हम उसके लिए यहाँ से एलिमेंट्स में जाएंगे। आपने कभी भी जो CTA है पोस्ट में देखा होगा वो कोई बटन शेप में, लाइक एक हाईलाइटिंग होता है वो चीज टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट बबल में
या कोई बटन के शेप में उसको हम ऐड करते हैं। हम यहाँ पे अभी हमारा जो डिजाइन है वो बेसिकली एक ज्योमेट्रिक हम शेप्स पे ही वहां पर वर्क कर रहे हैं। जो भी है एक प्रॉपर शेप में है। ये जो है यहाँ पर देखिए सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में भी ये देखिए ये जो ये है, अगर हम ये डिजाइन में ऐड करेंगे तो फिर डिजाइन का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगा, राइट। तो हम जब टेक्स्ट बॉक्स भी सेलेक्ट कर रहे हैं तो अम, जो डिजाइन है उससे एक अलाइनमेंट उसका होना चाहिए, उसको मैच होने वाली चीज हम यूज करेंगे। अभी हम ये जो बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स को ले लेंगे और उसको फ्लिप करेंगे। फ्लिप। अभी ये हाईलाइट होना ना ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। यस मैम। ठीक है, अच्छा लग रहा है। नहीं मैम, कलर। ऑनेस्ट हाँ, ऐसे ही यस मत बोलिए आप। अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये कलर कॉन्ट्रास्ट अच्छा ठीक बिल्कुल भी ठीक नहीं दे रहा है। तो हमने क्या डिसाइड किया था स्टार्टिंग में ही कि डिजाइनिंग जब करेंगे तो दो मैक्सिमम 3 कलर्स यूज करेंगे, और फॉन्ट्स भी जो है 2 to 3 टू ही यूज करेंगे, अभी 3 पे भी मत जाइए। तो हम जो कलर है इनमें से ही हमको कोई रखना है, या तो वाइट या तो ये डार्क ब्लू, या फिर जो हमने ग्रेडियंट यूज किया था वो। एक बार हम ग्रेडियंट भी ट्राई करेंगे। जो कलर्स हमने यूज किए हैं रिसेंटली वो इधर आ जाएंगे। ओके, ये ग्रेडियंट पे नहीं सिलेक्ट हो रहा है, हम यहाँ पे ग्रेडियंट तो नहीं यूज कर सकते। ये हो गया वाइट, ये हो गया ब्लू। जो हमारा टेक्स्ट है white। अभी ठीक है। हाँ मैम, आपकी। हम्म, मैम, डीएम इन्फो की जगह डीएम स्किल भी तो लिख सकते हैं ना? हाँ वैसे भी कर सकते, चेंज करेंगे।
अभी हम यहाँ पर सिर्फ डीएम स्किल भी लिख रहे हैं, तो थोड़ा हम इसको और थोड़ा सा एलाबोरेट करने के लिए के नीचे भी एक सपोर्टिंग लाइन ऐड कर सकते हैं। डीएम स्किल, और ये जो यहाँ पर हमने टेक्स्ट यूज किया है ना, तो डुप्लीकेट कर लेंगे। ये डुप्लीकेट करने का रीजन ये था कि सेम जो फॉन्ट है और कलर है वो ही आ जाए, फिर हम उसको सेलेक्ट नहीं करें। इसको डुप्लीकेट करके ये जो फॉर्मेट में हमने बुलेट पॉइंट ऐड किए थे वो निकाल देंगे। इसको कैप्स लॉक में करके लर्न मोड। ये जो हम पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक मतलब शेप्स वाले, और यहाँ पर हम कोई भी ज्यादा क्रिएटिव चीज यहाँ पर नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे डिफरेंट पोस्ट होते हैं, ये बिल्कुल बेसिक वाला है। स्टार्टिंग में ही मैं बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं बता सकती, ये फर्स्ट है। मतलब ये बहुत बेसिक लग रहा है, तो फिर आप लोग सोचेंगे कि हम मतलब इतना ही है क्या, ऐसा कुछ डिसाइड मत कर लीजिए अभी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नेक्स्ट 2 3 डेज में फिर हम कुछ दूसरे जो क्रिएटिव एलिमेंट्स को वगैरह, क्रिएटिव स्किल्स को यूज करके डिजाइनिंग करेंगे। ये जो है बिल्कुल बेसिक वाला है। ठीक है, ओके मैम। ओके। अभी ये सीटीए तो ठीक है ना? यस मैम, ठीक है। हम्म, अभी हमको एक चीज और ऐड करना था कि ये किन के लिए है, तो हम यहाँ पर इसी चीज को डुप्लीकेट करके ही कर लेंगे। और इसका ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में जाकर इसके बुलेट को रिमूव कर यहाँ पर डालेंगे। फॉर स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स, एफिलिएट्स। फॉर को निकाल देंगे। हम ये जो जिसके लिए हम बना रहे हैं ये, मतलब फॉर होम जो यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर, एफिलिएट्स, इसके साथ कोई कुछ एक सपोर्टिंग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं ना? यस मैम, कर सकते हैं।
मतलब ये बिल्कुल प्लेन लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ बताइए क्या ऐड करेंगे हम? क्या ऐड कर सकते हैं हम? कोई आइडिया? नो मैम। ओके। हम यहाँ पर ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, अटेंशन स्टूडेंट्स फ्रीलांसर एफिलिएट्स। यहाँ पर एक अटेंशन बोल के वर्ड अगर यहाँ पर हम ऐड कर देंगे तो थोड़ा अटेंशन ग्रैब होगा ना। कर सकते हैं यस ऐसा? मैम। अच्छा रहेगा, सही रहेगा। हाँ कर सकते। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा साइड में हटा लेंगे। हम काम करेंगे, पहले अटेंशन को यहाँ पे देखेंगे। एलिमेंट्स में अगर हमको कुछ रेडी में अटेंशन मिल जाता है, अटेंशन जैसा कि इसमें आता है ना कोई टेक्स्ट बॉक्स में वगैरह, या हम अटेंशन की जगह पर एक ऐसे माइक को भी यूज कर सकते हैं, राइट? यस मैम। देखेंगे, हम ये भी ऐड करके देखेंगे, या फिर टेक्स्ट लिख के फिर उसको। फिर भी मैसेज क्लियर नहीं जा रहा है, हम क्या करेंगे? वो जो प्राइस टैग वाले स्टार जैसे आते हैं ना, बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, प्राइस टैग आइकॉन या स्टिकर बोल के सर्च करेंगे, इस टाइप का। इसका कलर चेंज होता है कि देखिए। ठीक। इसको क्या करेंगे? फॉर्मेट। एक टेक्स्ट लेंगे, बोल रहा हूँ। अभी ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये जो स्टिकर यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा है, और अगर हम इसको छोटा करेंगे तो ये फिर विजिबल नहीं होगा, राइट? तो एक काम हम यहाँ पर कर सकते हैं कि इस टेक्स्ट का जो हम
इफेक्ट्स में जाके इसको कर्व करें। इसको करके देखिए कैसे, बट ये सही नहीं। काम करेंगे। ठीक है अभी नंदी मैम यस मैम आप हैं ठीक। या आप भी करोगे? यस मैम। ठीक है, यहाँ पर अभी हम इस एलिमेंट को यूज कर लेंगे छोटा। ठीक है अभी यस मैम ठीक है। ये अटेंशन को और थोड़ा करेंगे या ठीक लग रहा है? इसका पोजीशन अच्छा नहीं लग रहा ना थोड़ा। ऐसे अभी ठीक है। इसका प्लेसमेंट नहीं सही हो रहा। थोड़ा हम इस आइकॉन के जरिए ही अटेंशन ग्रैब करेंगे, बट जब उस व्यूअर इसकी तरफ देखेगा तो ऊपर अटेंशन भी मेंशन है। अभी ठीक है ना? थोड़ा उस आइकॉन की वजह से थोड़ा अटेंशन वहां पर ग्रैब हो रहा है, हो रहा है। हाँ यस मैम। यस मैम अभी हो रहा इसको है। थोड़ा इसको ना सेलेक्ट कर मल्टीपल करेंगे अटेंशन, और वो जो आइकॉन है वो थोड़ा सा मुश्किल है। और ये जो स्टिकर है वो, ये देखिए सेलेक्ट मल्टीपल नीचे नजर आ रहा है आपको? सेलेक्ट मल्टीपल दिखा आपको यहाँ यस पर? मैम। यहाँ पर देखिए बाजू 3 एलिमेंट्स हमारे सेलेक्ट हो गए हैं यहाँ पे। जो हमको 3 एलिमेंट सेलेक्ट करना था, अटेंशन और जो स्पीकर वाला आइकॉन है वो, और स्टिकर, वो 3 मुझे सेलेक्ट करना था। तो हमने तीनों पर जब सिलेक्ट मल्टीपल पर टैप करके तीनों को टैप किया तो वो तीनों सिलेक्ट हो गए हैं। अभी हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इनको ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, अभी जब हम ग्रुप कर लेंगे तो ये एक सिंगल एलिमेंट जैसा बन गया हमको। अदरवाइज अगर मुझे ये मूव करना होता तो अटेंशन को अलग मूव करो, फिर स्टिक वो जो आइकॉन है उसको अलग से मूव करो, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता उसको अरेंज करने में। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो गया ग्रुप करने से। ग्रुप करने का तरीका समझ में आ गया आपको? यस मैम। ओके, अभी भी देखिए स्टिल ये जो डिजाइन के साथ मतलब अच्छा नहीं जा रहा है ये।
अटेंशन स्टूडेंट फ्रीलांसर जो है, तो हम इसको एक काम कर सकते हैं, फ्रीलांसर्स हम निकाल ही देंगे। और ये जो स्टूडेंट्स और एफिलिएट्स के बीच में जो स्पेस है वो बढ़ गई। हम क्या करेंगे, ये जो हमने स्टिकर बनाया है उसको सेंटर में ले लेंगे, इसको हटा देंगे, इसको थोड़ा सा इस पार्ट के सेंटर में लेंगे। ये सेंटर में हो गया। अभी ये जो हमारा स्टूडेंट्स और एफिलिएट्स है, उसको हम इस सर्कल के बाजू डाल के देखें। इफेक्ट्स में जाके एडवांस, सॉरी शेप, अलग अलग ही स्टूडेंट्स है। एक सेकेंड, स्टूडेंट्स को निकाल लेंगे। इसका जो साइज है, इसका साइज यहाँ से भी चाहिए। इसका कर्व हम ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दूँ और इसे डुप्लीकेट करके और मैं अपनी जगह इसका बुलेट पॉइंट निकालती हूँ। डेंस, ये जो इसका बुलेट पॉइंट है वो निकाल देंगे। अभी इफेक्ट्स में जाके तो थोड़ा कर्व करें। ओके, ठीक नहीं लग रहा ना, इसको अगर स्ट्रेट ही रखेंगे तो ये बेटर है ना, सिंपल। हाँ मैम। वो शेप उतना वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। बस हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि इसके सेंटर में आ जाए। ये कहाँ चला गया वो, अगर कभी ऐसा एलिमेंट कोई गायब हो गया तो ये जो ऊपर है अनडू वाला ऑप्शन, ठीक है, अनडू, ये अनडू करेंगे तो फिर जो अपना लास्ट स्टेप था वहां पर हम चले जाएंगे। इसको थोड़ा सा ये एफिलिएट एंड स्टूडेंट्स के सेंटर में, अभी ठीक है ये। यस मैम ठीक।
इस पोस्ट में भी थोड़ी सी प्रिंसिपल्स को ही और थोड़ा सा मेरे को क्लियर करना था कि कहाँ पे और जो ऑप्शंस होते हैं। अभी हमने यहाँ पे आज थोड़े से और ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया ना प्रीवियस क्लास से, और अभी इसको सिंपल ही रखना था मेरे को। यहाँ पे ज़्यादा हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, बस थोड़े से फॉन्ट्स को और कुछ एलिमेंट्स एंड आइकॉन्स को हमने यूज़ किया है। ठीक है, यस मैम। ठीक लग रहा है या हाँ मैम, डिज़ाइन ठीक आपको लग अच्छा रहा लग? ठीक लग रहा है ना? मतलब इसको देख के हम थोड़ा सा तो सोच सकते हैं कि हम अगर ये कलर्स अभी जैसा हमने डीएम इन्फो जब टाइप किया था, जब ब्लैक था और वो फॉन्ट एक पेयरिंग में नहीं था, तो जब आपको समझ में आ रहा था होगा कि मतलब ये प्रिंसिपल्स पे हमको क्यों वर्क करना पड़ता है, राइट? है। यस मैम। ठीक है, अभी ये इतना जो हमने इसमें जो भी चीज़ों को यूज़ किया है, जो भी ऑप्शंस को, वो सब आप लोगों को क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। बनाने के बाद हाँ पता चलेगा मतलब क्या डाउट है। हाँ एग्जैक्टली आप लोग भी ऐसे ही बिल्कुल सिंपल, जहाँ पे हमने आज जो जो चीज़ों का यूज़ किया है, दो फॉन्ट्स को हमने यूज़ किया, राइट? दो टाइप के फॉन्ट में हमने बैकग्राउंड को ऐड किया है, एक जो डिजिटल स्केल बोल के है, वहाँ पे फॉन्ट के पीछे हमने एक बैकग्राउंड ऐड किया है। वो कहाँ पे जाके हम ऐड किए थे? थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी आंसर कर सकती है नंदी मैम, एक छोटा सा क्विक इफेक्ट वाला रिकैप में, जैसे। इफेक्ट इफेक्ट इफेक्ट। एग्जैक्टली इफेक्ट में जाके हम बैकग्राउंड पे सिलेक्ट करेंगे, और तो वहां पर फिर जब उसके बाद फिर से एक वो जो इक्विलाइजर जैसा उसका आइकॉन आता है, उस पर फिर हम टैप करेंगे, तो जो बैकग्राउंड का कलर है और उसका जो स्प्रेड है, मतलब बैकग्राउंड कितना स्प्रेड होना है वो, और जो उसका राउंडनेस है। अभी ये जो डिजिटल स्क्रीन के पीछे जो बैकग्राउंड है उसमें कॉर्नर्स नहीं है, बिल्कुल वो राउंड हो गया है, राइट? तो हम वो सब चीज़ें वहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप जो अभी नेक्स्ट अभी असाइनमेंट के लिए आप जो भी डिज़ाइन बनाएंगे टास्क के लिए, उसमें आप लोगों को ये चीज़ करना है, टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड ऐड करना है, और दो टेक्स्ट को ही मतलब दो फॉन्ट्स ही यूज़ करना है, कलर भी दो ही यूज़ करेंगे डिज़ाइन में, और कहीं भी अगर आपको कोई दूसरा इफेक्ट भी टेक्स्ट में यूज़ करना पड़ रहा है, आउटलाइन ऐड कर सकते हैं आप लोग। ग्लो वगैरह पे अभी मत जाइए, सिर्फ बैकग्राउंड एंड आउटलाइन पे जाइए, क्योंकि आज हमने किया ही वही है, दूसरी चीज़ें तो हमने किए नहीं है। और अगर ऐसे ओके जैसे मैम। अभी हमने पेंसिल के लिए एक स्टिकर बनाया ना नीचे, वैसा अगर आपको कुछ नीड पड़ रहा है आपके डिज़ाइन में, तो वो बनाइए। और इमेज इमेज भी देखिए, आप लोग बाहर से भी कहीं से इमेज डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। अभी हमको यहाँ पर ये मिल गई इमेज, तो हम ये यूज़ कर लिए, बट ये डिज़ाइन के हिसाब से उतना अच्छा नहीं जा रही है। डिज़ाइन पूरा ब्लू में है, थोड़ा सा ये जो येलो ऑरेंज एक अलग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है यहाँ पे। तो हम बेसिकली जब डिज़ाइन बनाते हैं ना, उसमें जो कलर्स हम यूज़ कर रहे हैं, हमारी इमेज में उसी कलर को सर्च करेंगे हम। जब हम इमेज सर्च करते हैं ना, तो वहाँ पे देखिए कि अगर ब्लू में, अब हम ब्लू पे वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा ब्लूइश कुछ इमेज मिल रही है, जहाँ पे वो जो लैपटॉप है उसके बाद वो जो हेडफोन या क्लॉक वगैरह है, अगर वो ब्लू मिल रही है तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। वैसी इमेजेस हम ओके मैम। पिंटरेस्ट वगैरह से डाउनलोड कर सकते हैं, या जो पिक्साबे बोल के होता है ना, PIXABY पिक्साबे, वहाँ पे भी आपको इमेजेस बहुत सारी मिल जाती हैं। ठीक है, कोई भी बाहर से ओके भी आप मैम। इमेज यूज कर सकते हो। इमेज यूज करेंगे, दो फॉन्ट्स यूज करेंगे, कलर्स भी दो ही यूज करेंगे, और जो उसका साइज है 1080 x 1080 पिक्सल पे ही आप डिजाइन करेंगे। और अगर आपको कोई सीटिया वगैरह ऐड करने के लिए कोई बट ऐसे जो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह अगर कुछ यूज करना पड़ रहा है, तो वो चीज यूज करेंगे। ठीक है, ये सब करके आप ओके प्लीज कल मैम। एक टास्क, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप बनाएंगे नंदिनी मैम। ठीक है, क्योंकि आप यस लास्ट मैम, तक मैं थे। बनाऊंगी। ओके ओके, ठीक है।
फिर हम कल कुछ दूसरा, कल तो नहीं, मोस्टली अभी शायद 2 दिन के बाद होगी मेरी क्लास, तब तक आप आराम से डिजाइन कर लीजिए। ठीक है। ओके मैम। ओके, थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। थैंक यू। अभी मतलब ऐसे कुछ, मेरा भी ये फर्स्ट डिजाइन है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट डिजाइन में थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कुछ है, डिजाइनिंग में बात है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से पहले थोड़े डिजाइन्स भी बताऊंगी जो मैंने खुद से स्क्रैच से क्रिएट किए हैं। तो फिर उसमें से भी आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ हमको इससे मतलब इस जैसा डिजाइन अगर कुछ कुछ सीखना है तो आप लोग बताइए। ठीक है। ओके मैम। आप लोग अगर ओके। बताएंगे कि कैसे डिजाइन सीखना है तो बहुत इजी हो जाता है फिर बताने के लिए। क्योंकि देखिए डिजाइन तो हम थाउजेंड्स में बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। बट एक आप कोई भी इमेज लाइए, कोई भी पोस्ट है या पोस्टर का डिजाइन है, कहीं से भी आपको अगर पिंटरेस्ट वगैरह से भी मिल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि हम ये कैसे बनाएंगे, तो आप मुझे पर्सनली एक दिन पहले आप मेरे को भेज दीजिए वो, या फिर मॉर्निंग जिस दिन क्लास है उसके मॉर्निंग भी अगर आप भेजेंगे तो फिर मैं उसी से रिलेटेड या एग्जैक्टली वैसे ही डिजाइन हम कैसे कैनवा में क्रिएट कर सकते हैं वो बताऊंगी आपको। ठीक है। ओके मैम। ओके। ओके। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम, बाय। ओके बाय।